Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll discuss singularities of an analytic function. Okay, so first of all, what is singularity? Okay, singularity or singular point. Okay, it's a point where function f(z) is not analytic. Okay, very simple. कोई भी फंक्शन है, लेट अस से कोई भी फंक्शन ले लिया आपने, लेट अस से कि f(z) इक्वल्स टू z माइनस 2020. ये कोई f(z) है हमारे पास, ठीक है. सो वी कैन सी कि z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2020. ये पॉइंट वहां पे जहाँ f(z) इनफिनिट हो जा रहा है, मींस दीज आर द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ओके, सो दीज टू पॉइंट्स यहाँ पे जो है दे आर नोन एज सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटीज. मींस ऐसे पॉइंट जहाँ पे भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ओके, जैसे इफ वी टेक फंक्शन साइन पाई बाई जेड, अगर ये कोई फंक्शन ले लिया हमने. ओके, सो इसमें साइन जो होगा, इस देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट साइन जेड और 1/z इन दो फंक्शन के का कंपोजिशन फंक्शन है. सो साइन जेड इंटायर फंक्शन है, मींस इन इंटायर फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन ये एनालिटिक है. 1/z भी एनालिटिक है एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0. ओके, सो इन दोनों को का जो कंपोजिशन है उसकी एनालिटिसिटी कहाँ पे लूज हो रही है, व्हेन z इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पे क्योंकि z इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, सो दैट्स व्हाई. ओके, सो यहाँ पे f(z) इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था व्हेन ये दोनों पॉइंट्स पे, पर यहाँ पे तो कुछ फाइनाइट चीज होगी बट वी आर नॉट श्योर कि वो चीज होगी क्या. ओके, सो इस टाइप है. और भी हो सकता है, जैसे e की पावर 1/z है, यहाँ पे भी z इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा. ओके, सो आई होप की सिंगुलरिटी क्या है ये तो क्लियर है. नाउ अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि सिंगुलरिटीज के टाइप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज. ओके, एक डिफरेंस तो ये होता है कि एक होता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ओके, एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. ओके, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मींस कोई भी सिंगुलरिटी है फंक्शन की, मींस वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. लेट अस से z इक्वल्स टू z नॉट इज सिंगुलरिटी ऑफ f(z). ओके, इसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे कि अगर इसके नेबरहुड में z इक्वल्स टू z नॉट के नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक है, मींस z इक्वल्स टू z नॉट जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू सिंगुलरिटी. मींस z नॉट पे सिंगुलरिटी है पर इसके नेबरहुड में सिंगुलरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स एन आइसोलेटेड. ओके, जैसे अगर ये हमने जो एग्जांपल लिया था z माइनस 2020 डिवाइड बाई z, ये अगर इसमें z इक्वल्स टू 0 की बात करें तो इस पे ये एनालिटिसिटी लूज कर रहा है. सो z इक्वल्स टू 0 सिंगुलर पॉइंट है बट ये आइसोलेटेड है. ये आइसोलेटेड इसलिए है क्योंकि z इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड में, नेबरहुड मींस एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया इसका, उस पॉइंट्स पे यहाँ पे कोई सिंगुलरिटी नहीं आ रही. ठीक है, सो ये आइसोलेटेड है. बेसिकली z के नेबरहुड में जो फंक्शन f(z) है, f(z) इज नॉट 0 व्हेन z इज नॉट 0, मींस इसका जो नेबरहुड है उसमें f(z) 0 नहीं है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं है, तो सिंगुलरिटी नहीं होगी इसमें. ओके, इस केस में ऐसा हो रहा है कि जो 0 है उसके नेबरहुड में फंक्शनलिटी है. ऐसे 2020 ले लें, अगर z इक्वल्स टू 2020 तो z इक्वल्स टू 2020 पे एनालिटिसिटी लूज कर रहा है, बट 2020 का जो नेबरहुड है मींस 2020.0005 इस टाइप कुछ, मतलब वी एक्चुअली कैन नॉट डिफाइन इट, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ. तो उसमें एनालिटिक है, सो ये भी आइसोलेटेड हो गई. सो आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट z नॉट है, वहाँ वो सिंगुलर पॉइंट है, तो उसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड है, ओके, या जैसे सर्कल बना दिया रेडियस एप्सिलॉन का, इन किसी भी पॉइंट पे ये देखा जाएगा तो फंक्शन जो है f(z) वो एनालिटिक होगा. ओके, व्हेन z इज नॉट z नो देन f(z) इज एनालिटिक. तो ये आइसोलेटेड होगी. ओके, सो नॉन आइसोलेटेड क्या होगी, जो आइसोलेटेड नहीं है वो नॉन आइसोलेटेड होगी. जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोलेटेड का हमने लिया, अब नॉन आइसोलेटेड का लेते हैं. ओके, जैसे इफ वी टेक 1 डिवाइड बाई साइन लेट अस से पाई बाई z, ये कोई फंक्शन f(z) है. ओके, फर्स्ट तो हम देखेंगे कि इस पे इसकी एनालिटिसिटी कहाँ लूज होगी. सो जहाँ पर भी साइन पाई बाई z 0 हो रहा होगा वहाँ पे एनालिटिसिटी लूज हो जाएगी. ओके,
क्योंकि फिर ये डिफाइन नहीं होगा। दूसरा, जहाँ पे जो अंदर का फंक्शन है वाई बाई जेड कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, व्हेन जेड इज जीरो, तब भी ये डिफाइन नहीं होगा, और सारे पॉइंट पे डिफाइन होगा। वन बाई जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो। ये वन अपॉन जेड एंड वन बाई जेड इन दो फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन है एफ जेड। तो इसकी एनालिटिसिटी लूज होगी कहाँ पे, जहाँ साइन जेड जीरो होगा, मीन्स यहाँ पाई बाई जेड है वो जीरो होगा। और इसकी एनालिटिसिटी लूज कहाँ होगी, जहाँ जेड जीरो होगा। ओके, तो ये दो पॉइंट है जहाँ पे हमें चेक करना है। अच्छा, इससे वी कैन से कि पाई बाई जेड इक्वल्स टू एन पाई, साइन जीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पॉइंट्स पे। फ्रॉम हियर एन क्या आ जाएगा, वन अपॉन, और वी कैन से जेड इज इक्वल्स टू वन बाई एन, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू दोनों पे जीरो ही होगा। ओके, सो यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट है, वन, वन बाई एन का मतलब क्या, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, प्लस माइनस एंड सो ऑन, प्लस माइनस वन बाई एन। ओके, लेट अस से कि ये कोई सेट एस है, तो ये जितने भी पॉइंट है वहाँ पे एफ जेड इन्फिनिट हो जा रहा है। जैसे अगर हमने वन, यहाँ से हमने लेट अस से वन बाई टू ले लिया, सो अगर जेड को वन बाई टू पर पुट करेंगे तो साइन टू पाई, वन अपॉन साइन टू पाई जीरो, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो वन बाई टू इज अ पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटीज। पर अगर इसका वन बाई टू का एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं, वन बाई टू माइनस एप्सिलॉन या प्लस एप्सिलॉन, तो वहां पे तो ये जीरो नहीं होगा, साइन जेड की वैल्यू वहां पे जीरो नहीं होगी, क्योंकि वन बाई टू पे है, उसके बाद वन बाई थ्री पे है, पर इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा, या मतलब जो भी है, वन बाई एन भी है मान लो, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जीरो की तरफ जाएगा। सो बेसिकली देर आर एग्जैक्ट पॉइंट्स, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर है ये, पर इनके जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वन बाई टू का, जैसे कि वन बाई टू माइनस पॉइंट जीरो 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 नाइन इस टाइप कुछ पॉइंट है, उस पे ये एनालिटिक है। सो दैट्स वाई ये जितने भी पॉइंट है इन सब पे ये फंक्शन एफ जेड क्या रखता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हुई, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, पर अच्छा, इसमें अगर एस का लिमिट पॉइंट देखा जाए, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, तो क्या होएगा, वन बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा जीरो। ओके, तो इसमें जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, और जेड इक्वल टू जीरो यहाँ पे सिंगुलरिटी पॉइंट भी है। ठीक है, अब जेड इक्वल टू जीरो जो पॉइंट होगा, ओके, अब यहाँ पे जो जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ये आइसोलेटेड होगा या नॉन आइसोलेटेड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने भी पॉइंट है, ये इनका ये जो एस सेट है उसका लिमिट पॉइंट है जीरो। और लिमिट पॉइंट हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर्स में कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, कि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट तभी होता है जब अगर उसका एप्सिलॉन नेबरहुड जो होता है एल माइनस या प्लस, जैसे ये कोई लिमिट पॉइंट है, इसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, अगर ये पॉइंट्स जो है इस एप्सिलॉन नेबरहुड में सम ऑफ द सेट एस के पॉइंट्स कॉमन हो, मीन्स अगर यहाँ जो जीरो है ये इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका जो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा उसमें ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे सेट एस के, या एटलीस्ट सम पॉइंट्स होंगे जो इसके नेबरहुड में कॉमन होंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जीरो है ना, इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन जो है वो एनालिटिसिटी लूज कर रहा है। ठीक है, वो कौन से पॉइंट है, वो वन बाई एन टाइप के पॉइंट्स है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो जीरो है इट इज नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मीन्स ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जीरो इज ए लिमिट पॉइंट एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट वी कैन से कि जीरो जो है उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में बहुत से सेट एस के पॉइंट्स है, और सेट एस के जब एप्सिलॉन नेबरहुड में पॉइंट आ गए सेट एस, तो वो पॉइंट्स है जहाँ पे सिंगुलरिटी लूज कर रहा है फंक्शन हमारा। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो जेड इक्वल्स टू जीरो, दिस इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो आई होप ये क्लियर है। अगर ये लिमिट पॉइंट में कंफ्यूजन है तो पहले वाला एक लेक्चर है उसको आप रेफर कर सकते हो। ओके, सो आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। हाँ, तो ये सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, आई होप ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है, वो तो आइसोलेशन के बेस पे हमने कैटेगराइज किया। नाउ अब थ्री टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी होती है। ओके, फर्स्ट रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सेकंड पोल, एंड थर्ड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, अच्छा, इसमें जैसे इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ये आइसोलेटेड भी हो सकती है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी भी हो सकती है। ठीक है, आइसोलेशन तो हमने जो डेफिनेशन देखी उससे हम डिसाइड करेंगे,
अगर उस सिंगुलरिटी के नेबरहुड में और कोई सिंगुलरिटी नहीं है तो विल से कि वो आइसोलेटेड है, और अगर है देन विल से कि नॉन आइसोलेटेड है। सिमिलैरिटीज ओके, तो इसमें फर्स्ट है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, तो ये क्या होंगे कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मीन है लेट z इक्वल्स टू z नॉट t a singular point of fz, okay, and if limit z tends to z naught fz exists, then we say that fz is removable singularity at z equals to z naught. ओके, तो कहने का मतलब है कि लेट अस से एक फंक्शन fz इक्वल्स टू 1 माइनस cos z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अच्छा, इसमें z इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है, इसमें अगर z को 0 पुट करें तो ये डिफाइन नहीं है बेसिकली, तो z इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट वेयर fz इज नॉट एनालिटिक, यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0 हम करें 1 माइनस cos z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos z को वी कैन राइट 2 sin स्क्वायर z बाय 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। ओके, ऐसा कर सकते हैं। ओके, so now this can be written limit z tends to 0 sin z by 2 का स्क्वायर, तो इसको z by 2 स्क्वायर हमें देना पड़ेगा, सो यहाँ पे 4 2 ऑलरेडी। नाउ sin z या sin थीटा by थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इज 1। ओके, तो यहाँ पे वी कैन से कि ये पार्ट हो जाएगा, सो 2 by 4 इज 2, सो 1 by 2। इसका मतलब कि जब z टेंड्स टू z 0 इस टर्म की लिमिट देख रहे हैं तो ये एग्जिस्ट करती है, इट इज 1 by 2। ओके, so from the definition of removable singularity we can say कि यहाँ पे जो z equals to 0 है this is a removable singularity। ओके, अगर इसमें fz को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं fz 1 minus cos z divided by z square when z is not 0, okay, or half when z equals to 0। now this function fz is analytic everywhere, है कि नहीं? how is this function will be analytic not everywhere, is analytic at z equals to 0, not everywhere, because z equals to 0 is the only point जहाँ पे analyticity यूज होगी। ओके, so रिमूवेबल सिंगुलरिटी को अल्टरनेट डेफिनेशन वी कैन से कि अगर we are able to कोई भी पॉइंट z equals to z होगा जहाँ पे भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, if we are able to redefine function in such a way that this singularity can be removed from that point, then we say कि वो जो पॉइंट है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी का पॉइंट है। so I hope ये मतलब क्लियर है। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी सबसे सिंपल वाली सिंगुलरिटी है, मीन्स ऐसी सिंगुलरिटी जिसके नेबरहुड में अगर फंक्शन को देखेंगे तो लिमिट उस पॉइंट पे उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लिमिट z टेंड्स टू z और f z विल एग्जिस्ट, और वी कैन से कि जो पॉइंट जहाँ पे सिंगुलरिटी है अगर फंक्शन को रीडिफाइन करे उस पॉइंट पे देन इट विल बिकम एनालिटिक। ओके, अच्छा इसका ये तो हमने इसकी डेफिनेशन से देखा, और एक तरीका है कि जो हमने लोरेंट सीरीज पढ़ी, लोरेंट सीरीज। ओके, अगर उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है 1 बाई जेड डिवाइड बाई जेड 1 बाई जेड माइनस जेड नोट, इस टाइप की जो टर्म्स है कि उसको प्रिंसिपल पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल पार्ट इज 0 मीन्स प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं एक्सपांशन में, मीन्स लेट अस से कि एफ जेड है उसको जेड इक्वल्स टू जेड नोट पे हमने एक्सपांड किया, ठीक है, एन जेड माइनस जेड नोट पावर एन, और एन इज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इस टाइप आ गया, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 0 वाले टर्म है ही नहीं, तो देन विल से कि जो z इक्वल्स टू z और पॉइंट है z का वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी का पॉइंट है। ओके, मीन्स अगर किसी भी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं या इसी को देख लेते हैं 1 माइनस cos z बाई z स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है, इसको वी कैन राइट 1 अपॉन z स्क्वायर 1 बाई z स्क्वायर, cos z का एक्सपेंशन वी नो 1 माइनस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इसको हम करेंगे एक्सपांड 1 माइनस z स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2
माइनस जेड स्क्वायर बाई 24 प्लस जेड की पावर पॉजिटिव आती रहेगी आगे, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। तो देखा जाए तो इसमें 1/2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 24 प्लस जेड फोर सम टर्म एंड सो ऑन, मींस अब जेड की नेगेटिव पावर आएगी नहीं। तो इसमें देखा जाए तो लोरेंट्ज़ एक्सपांशन में प्रिंसिपल पार्ट जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ जेड की पावर 0 की कैंसिल। तो ये तो टेलर सीरीज एक्सपांशन हो गया। Okay, so when expansion of the function is done about the point जहाँ पे सिंगुलरिटी है, जैसे यहाँ z इक्वल टू 0 सिंगुलरिटी है, उसके अबाउट हमने एक्सपांड किया इसको, और उसमें प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट्ज़ सीरीज 0, देन वी से कि दैट द z इक्वल टू 0 पॉइंट इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, सो आई होप क्लियर है। सो वन वे कि वहाँ पे लिमिट निकाल लो उस पॉइंट पे, अगर वो एग्जिस्ट करती है देन वी से रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरा वे है कि लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन कर लो और ये प्रिंसिपल पार्ट इज 0, देन वी से रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सो आई होप क्लियर है। Now, second type of singularity. Okay, ये भी आसान है, pole. Okay, so pole basically, if let us say z equals to z naught is a singularity of fz. Okay, and limit z tends to z naught fz, not limit actually. You can say कि जो fz है at z equals to z naught, this is going towards infinity. Okay, अगर ऐसा हो रहा है then we say that fz is whole singularity at z equals to z. ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पॉइंट z इक्वल्स टू z होगा, उस पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है, तो वो जो सिंगुलरिटी है उसको हम बोलते हैं होल सिंगुलरिटी। ओके, और वी कैन से कि से कोई भी फंक्शन एफ से है वो इस टाइप का 5z डिवाइड बाई z माइनस z नोट पावर है। ओके, और यहाँ पे 5z नोट इज नॉट जीरो, क्योंकि अगर 5z नोट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी z माइनस z नोट टाइप फैक्टर आएगा, तो फिर ये m नहीं रहेगा, यहाँ पे फिर m माइनस वन या समथिंग हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ऐसा उसकी कॉमन रूट है। सो लेट्स वाई वी हैव टेकन कि 5z नोट यहाँ पे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट एफ से z टेंस टू z नोट करें तो इट विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, तो z इक्वल्स टू z नोट इज द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जिसको पोल बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोल, यहाँ पे जो टर्म होगा एम, दैट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ पोल। ओके, सो एम इज ऑर्डर ऑफ पोल। ओके, सो आई होप इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, लेट अस से f इज इक्वल्स टू z minus pi divided by sin z पावर 2020। ओके, ये फंक्शन है हमारा। तो इसमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल की सिंगुलरिटी कहाँ लूज होगी, ये क्या है। अगर इसको देखा जाए तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन जेड तो इंटायर फंक्शन होता है, एवरीवेयर एनालिटिक होता है, फाइनाइट प्लेन में, कॉम्प्लेक्स में, और जेड माइनस पाई तो एक पॉलिनोमियल एनालिटिक होगा। सो ओनली पॉइंट जहाँ पे हमें जो डाउटफुल है वो होंगे जब जेड साइन जेड जीरो हो जाएगा। दीज आर द ओनली पॉइंट जहाँ पे एफ जेड एनालिटिसिटी लूज करेगा। ये कॉन्सेप्ट जेड इक्वल्स टू एन पाई, तो ये जितने भी पॉइंट है उन पे ये सिंगुलरिटी लूज करेगा। ओके, सो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो ये पॉइंट, ये पोल है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या क्या है। ओके, तो इसको देखा जाए तो जेड माइनस पाई साइन जेड को साइन पाई माइनस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर 2020, तो माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे ही साइन पाई माइनस जेड तो प्लस ही होगा। ओके, अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो लेकिन इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, तो पाई माइनस जेड इंटू 1 डिवाइड बाई साइन पाई माइनस जेड पावर 2019 ऐसा लिख सकते हैं। आई होप इट क्लियर है।
अब देखो इसमें, अब जब जेड एन पाई होगा, यहाँ पे एन पाई लिख देते हैं, एन पाई माइनस जेड करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बस एन पाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब भी जेड एन पाई होगा तो ये टर्म जीरो की तरफ जाएंगे, तो ये जीरो जाएगा, जैसे ये जीरो होगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो लिमिट जेड टेंस टू जो एन पाई है, एफ जेड है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये तो पोल हो गया, रिमूवेबल तो सिंगुलरिटी है नहीं, क्योंकि अगर लिमिट जेड टेंस टू एन पाई हम लोग पढ़ते हैं तो ये अगर फाइनाइट आती है देन ओनली वी कुड से कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, और वो कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, अच्छा फर्दर इसमें देखो, अब इसमें एन पाई में क्या होगा, पाई भी होगा, टू पाई भी होंगे, थ्री पाई भी होंगे, सो ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके पोल है। अब हमें पूछा जाए कि इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ पोल, तो लेट अस से कि जेड इक्वल्स टू पाई का ऑर्डर क्या है। ओके, तो अगर जेड इक्वल्स टू पाई की बात करें तो लिमिट इसमें जेड लिमिट जेड टेंस टू पाई करें, क्या आएगा, जेड माइनस पाई साइन पाई माइनस जेड, ऐसे कर लेते हैं, वन अपॉन साइन पाई माइनस जेड पावर 2019। तो ये जो टर्म है ये तो हो गया वन, क्योंकि जेड टेंस टू पाई जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी, तो एल हॉस्पिटल या सिंपल एक्स बाई साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे जेड टेंस टू पाई हो रहा है, तो जेड माइनस पाई टेंस टू जीरो, सो बेसिकली ये तो होगी वन। और इसके बाद जब यहाँ पे होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, सो बेसिकली ये टर्म तो वन हो गया, सो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2019। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ पोल होगा, ऑर्डर ऑफ पोल जो होगा वो 2019 होगा, ना कि 2020। ओके, क्योंकि 2020 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टर्म तो फाइनाइट में चला जाएगा, इससे वन हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर इसमें जेड इक्वल टू टू पाई पे पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ पोल 8 जेड इक्वल टू पाई इस 2019। ठीक है, अगर इसमें जेड इक्वल टू टू पाई पे पूछा जाए, अब और कोई सा भी ले लें हम, क्योंकि जेड इक्वल टू टू पाई करेंगे तो यहाँ फाइनाइट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ फाइनाइट होगा मीन्स हमें ये फॉर्म मिल जाएगी पाई जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट पावर एन, वेयर पाई जेड नोट इज नोट जीरो। तो यहाँ पे जैसे जेड नोट क्या है, जेड इक्वल टू पाई लिया हमने, तो इसमें अगर टू पाई पुट करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, मीन्स पाई जो नोट जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड माइनस पाई डिवाइड बाई साइन पाई माइनस जेड की पावर 2020, टू पाई माइनस जेड, तो जेड टू पाई हो रहा है, तो यहाँ फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है, और इस बार की पावर क्या है 2020, तो यहाँ एम हो जाएगा 2020। सो जेड इक्वल टू टू पाई हो गया, थ्री पाई हो गया, जो एन पाई हो गया, इन सबके जो पोल का ऑर्डर होगा, ओके, ऑर्डर ऑफ पोल फॉर द गिवन फंक्शन 8.2 पाई 3 पाई एन पाई प्लस माइनस वो 2020 होगा, बट एट जेड इक्वल टू पाई द ऑर्डर ऑफ पोल इज 2019। सो आई होप क्लियर है। ठीक है, तो लेट अस टेक नेक्स्ट सिंगुलरिटी। अच्छा इसमें इसमें अगर लॉरेंट सीरीज से हम लोग देखें, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन से, अगर इससे देखा जाए, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन से देखा जाए, देन इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज expansion contains finite term finite terms when expanded about z equals to z naught, then z equals to z naught is whole singularity of function f z। ओके, तो ये तरीका है। और अगर हमें ऑर्डर पता करना है लॉरेंट सीरीज के, तो ऐसे पता करेंगे, जैसे जो हमने ये इक्वेशन लिया पाई माइनस जेड डिवाइड बाई साइन जेड की पावर 20, यही था। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पाई माइनस जेड स्क्वायर पाई माइनस जेड कर सकते हैं। ओके, या जैसे पाई माइनस जेड, जेड को पाई के पावर देख लेते हैं, तो पाई माइनस जेड हो जाएगा, तो इट विल बी की साइन पाई माइनस जेड की पावर 2020। अब पाई माइनस जेड को इफ वी पुट p,
Okay, so basically when pi is there, then t will be 0. So we can write t divided by sin t की power 2020. Okay, so यहाँ पे clear है. Now इसको we can write t, okay, sin t की power 2020. So इसको अगर ऐसे देखेंगे तो t minus t cube by 3 factorial plus t 5 by 5 factorial and so on की power minus 2020 ऐसे लिख सकते हैं. Now अगर इसको देखा जाएगा, ये माइनस 20 है, इसे मान लो तो इसको राइट यहाँ से अगर टी बाहर लिया गया है तो टी रेस टू माइनस 20 मिल जाएगा, तो टी रेस टू 20 ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन पावर माइनस 2020. ओके, तो ये होगा टी माइनस 2019. अब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये जो भी टर्म है लेट अस से माइनस करके ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस टी 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस, यहाँ माइनस किया आपने तो सब प्लस आएगा. ऐसे ये सेम टर्म इसका स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इधर देखा जाए तो सब टी की पॉजिटिव पावर आएगी. ओके, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन, अगर इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन टी पावर 2019 प्लस अब टी की पावर यहाँ से कम होती जाएगी, मतलब जैसे कि यहाँ 2 है तो टी 2017, यहाँ पे जैसे टी की पावर 4 है तो 1 अपॉन टी की पावर 2015, जो भी साइन है यहाँ पे एंड सो ऑन. सो फाइनली सम कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर टी की पावर पॉजिटिव रहेगी, तो इस टाइप इसका एक्सपांशन होगा. सो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम टर्म है 1/t फॉर्म में, ये क्या है यहाँ पे 2019. So that's why order of pole is 2019, और इससे we can say क्योंकि finite terms है, प्रिंसिपल पार्ट ये है 1/t सीरीज का, तो इसमें finite terms है, ठीक है, बेसिकली 2019 टर्म्स है. so that's why this singularity about z equals to 0 is of type pole. Z equals to 0 means z minus pi equals to 0 or z equals to pi. Okay, so I hope it clear है. Similarly we can see for z equals to 2 pi and all, उनके लिए 2020 ही आएगा, यहाँ पे 2020 दे देगा, ठीक है. सो इसका सो बेसिकली हर और सिंगुलरिटी का पता करने के वी हैव 2 वेज. ओके, अब आती है लास्ट सिंगुलरिटी. ओके, वो है इसेंशियल सिंगुलरिटी. इसेंशियल सिंगुलरिटी. ओके, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इफ अ सिंगुलरिटी is neither whole nor removable singularity, then it's an essential singularity. सिंपल है. अगर रिमूवेबल भी नहीं है, होल भी नहीं है, तो essential ही होगी, ठीक है. जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अगर बात की जाए साइन 1/z, ठीक है, तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे एनालिटिसिटी लूज होगी, क्योंकि साइन 1/z इज नथिंग बट कंपोजिशन फंक्शन ऑफ साइन z एंड 1/z. ठीक है, साइन z इंटायर 1/z z इक्वल्स टू 0 पे एनालिटिसिटी लूज करेगा. सो z इक्वल्स टू 0 इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. दैट्स व्हाई z इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट. अब हमें देखना है कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, पोल है या एसेंशियल है. पहली रिमूवेबल सिंगुलरिटी, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट sin 1/z करेंगे तो ये डजंट एग्जिस्ट. ओके, क्योंकि ये इनफाइनाइट साइन z है. अगर z को हम रियल ले लेते हैं तो सम टाइम में sin 1/x, और इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करेगी तो ये sin x ऑसिलेट करेगा. सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी तो ये नहीं है. और रही बात पोल की, तो पोल में भी इनफाइनाइट नहीं जा रहा. पोल की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर लिमिट z टेंड्स टू z नॉट करें तो जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं है. सो बची कौन सी सिंगुलरिटी. सो ये श्योर हो गया कि ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है. ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं. या अगर लोरेंट सीरीज से मैं देखता हूँ, लोरेंट सीरीज से वो क्या है, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट सीरीज contains infinite terms when expanded
about z equals to z naught, then z equals to z naught is an essential singularity of फंक्शन एफ जेड। ओके, सो अगर इसको हम एक्सपांड करें तो ये क्या होगा, साइन वन बाई जेड है अबाउट जेड इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग अगर एक्सपांड करें तो क्या आएगा, साइन जेड क्या होगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जेड की पावर इनफैक्ट इन्फिनिट तक बढ़ती जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज। तो यहाँ से we can say कि z equals to 0 is an essential singularity of sin 1 by z। ओके, तो इसमें पूछा जाए कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, तो क्योंकि z equals to 0 इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे इसकी एनालिटिसिटी लूज हो रही है इसके, तो z equals to 0 के अगर नेबरहुड में जाए sin 1 by z एनालिटिक है, so this is isolated singularity, this is isolated essential singularity। ओके, so I hope it clear।